हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आज फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूं। ये जो वीडियो है कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। इनकी रचनाओं में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी चर्चित रहे हैं। तो ये थे इनकी रचनाएं और उपन्यास। और भी कई रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। इसकी जो कहानी है वो एक कस्बे की कहानी है। तो इस कस्बे में जो घर हैं वो बहुत सारे घर जो हैं वो कच्चे घर हैं और इस कस्बे में एक चौराहा है जिस चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित हुई है। और इस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल है और एक लड़कियों का स्कूल है और एक छोटी सी नगर पालिका है। नगर पालिका का काम है कि इस कस्बे की जो जिम्मेदारी है वो नगर पालिका की है। जो भी कार्य होता है रोड से संबंधित, स्कूलों से संबंधित, वो सारे कौन देखता है? नगर पालिका ही देखती है। तो नगर पालिका की जिम्मेदारी थी कि मूर्ति की स्थापना की जाए। तो स्कूल के एक शिक्षक ने मूर्ति की जिम्मेदारी ली और मूर्ति को जैसे तैसे पूरा तो कर दिया, लेकिन उसमें चश्मा चढ़ाना वो भूल गए। मूर्ति की स्थापना कर दी गई। तभी वहाँ से एक हल्दर साहब गुजरा करते थे। तो वो देखते मूर्ति पर अलग अलग चश्मे। इस बार उन्होंने देखा कि एक मोटे फ्रेम का चश्मा लगा हुआ है। दूसरी दफ़ा जब वो गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक पतले फ्रेम का चश्मा उस पर चढ़ा हुआ है। तो उनसे रहा नहीं गया। तो पास में एक पान दुकान वाला बैठा था। उससे जाकर वो पूछते हैं कि भाई ये क्या है, नेताजी की मूर्ति पर अलग अलग चश्मे कैसे स्थापित हो जाते हैं? तो पहले वो हंसता है, फिर वो बताता है कि यहाँ पे एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन चश्मे वाला, तो वही ये हरकत करता है। तो हल्दर साहब पूछते हैं कि क्या वो नेताजी से के रिश्तेदार हैं या उनसे कोई संबंध है उसका? तो वो कहता है कि वो लंगड़ा क्या फ़ौज में जाएगा और उसका कोई ऐसा संबंध नहीं है। तो उसकी बेइज्जती करने लगता है, जो कि हल्दर साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने एक बार उसको देखा भी। तो देखते हुए उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि एक मरियल सा आदमी था जो लंगड़ा था, लेकिन वो एक देशभक्त था। नेताजी की मूर्ति पर जो नेताजी की मूर्ति थी वो बिना चश्मे के उसे अच्छी नहीं लगती थी। तो वो क्या करता था, अपने चश्मे से निकालकर उन पर एक नया चश्मा चढ़ा देता था। अगर वो किसी ग्राहक को पसंद आ जाता तो वो निकाल कर उसे दे देता और फिर मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत गए। काफ़ी दिनों बाद जब हल्दर साहब उसी जगह से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि इस बार मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने उसी पान वाले से जाके पूछा कि भाई अब क्या है? तो उसने बताया कि जो कैप्टन चश्मे वाला था वो उसकी मृत्यु हो गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हल्दर साहब को बहुत दुख हुआ। निकलते वक्त वो सोचने लगे कि कितना देशभक्त आदमी था कि एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर उसे चश्मा लगाना अच्छा लगता था, बिना चश्मे के वो उसे मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। तो ये उसकी देशभक्ति की भावना थी जो कि हर हिंदुस्तानी में होनी चाहिए। तो ये थी स्वयं प्रकाश जी की रचना। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।